Namaskar, we welcome you in our channel. Today we will discuss class 8th Maths Olympiad paper. In Maths Olympiad paper, question number 1, which of the following statements is always true? So first statement, x minus y upon 2 is a rational number. Wrong. X plus y upon 2 is a rational number between x and y. Yes, the option B is correct answer. जब हमने ये चैप्टर पढ़ा होगा तब हमने दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला ही होता है x प्लस वाई अपॉन 2 इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैविंग x इक्वल टू 12 एज इट्स सोल्यूशन. तो 16th का आंसर लिख लेंगे. 16th का आंसर बी है. 17th का चेक करेंगे. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17 x इक्वल टू 12 अपॉन 3 माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल टू 8. सॉल्व करेंगे. 4 माइनस 6 इक्वल टू 8. नॉट पॉसिबल, गलत हो गया ये. नेक्स्ट है बी में रखेंगे 12 अपॉन 3 माइनस 12 अपॉन 4 इक्वल टू 16. तो 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 16. ये भी रॉन्ग है हमारा. नाउ सी को चेक करेंगे. सी को चेक करेंगे. 12 अपॉन 2 प्लस 12 अपॉन 3 माइनस 12 अपॉन 4 इक्वल टू 7. तो 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12. Yes, it is the correct answer since 6 plus 4 equal to 10 and minus 3 equal to 7. So the correct option is 17th C. Now come to the next question number 18. In the given pie chart, the percentage of students studying in 6 different schools A, B, C, D and E and F has been shown. Question number 18 है what is the average number of students studying in school B, D and E. तो average पूछा है तो first we know the formula of average. तो average का formula क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 हम डिस्कस कर रहे हैं. एवरेज का फॉर्मूला है B. तो हम B का देखेंगे. B का कितना है हमारा 14 प्लस 16 प्लस 12 अपॉन 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्कूल्स हैं, इनको ऐड करेंगे 42 अपॉन 3 इक्वल टू 14%. अब 14% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है तो 14 अपॉन 100 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन 75,000. तो यहाँ पे लिखेंगे 75,000. 0 से 0 कट. द करेक्ट आंसर इज 10500. सो 18th का आंसर हो गया हमारा डी. करेक्ट ऑप्शन 18th का डी. नाउ कम टू द 19th क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 19th रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल सी एंड डी. तो स्टूडेंट सी के देखेंगे. सी के पाई चार्ट में कितना आ रहा है 24 अपॉन 100 इंटू 75 से इसीलिए क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इतने हैं. तो सी का कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 24 इंटू 750. इसी तरीके से हमसे कहा है ई का, तो ई का भी फाइंड कर लेंगे. ई का हमारा कितना है 12. तो 12 अपॉन 100 इंटू 75,000. तो ये कितना आया हमारा 12 इंटू 750. तो हमसे सी और ई का रेशियो पूछा है तो सी की वैल्यू आई है हमारी 24 इंटू 75 750. इसकी आई है 12 इंटू 750. 750 से 750, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. सो द करेक्ट आंसर इज़ 2 अपॉन 1 मीन्स 2:1. तो हमारा 19th का आंसर है डी. करेक्ट ऑप्शन इज़ 19th डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. इन क्वेश्चन नंबर 20 यूजिंग इलर फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. तो इलर फार्मूला सबको पता है. इलर फार्मूला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 v प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस 2. यही फार्मूला है. तो हमसे p और q की वैल्यू पूछिए. तो फर्स्ट में फेसेस दे रखे हैं 8, p वर्टिसेस 12 एजेस. तो वैल्यू पुट करके देखते हैं.
फेसेस हैं 8, वर्टिसेस हैं P, इलर है, एजेस है 12 और ये है 2। तो 12 और 2 14, 14 माइनस 8 इक्वल टू P, यानी P की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पर दो में आंसर 6 आ रहा है, A और B। तो यानी A और B कुछ भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करके देखेंगे, V प्लस F इक्वल टू E प्लस 2। तो फेसेस दे रखे हैं 5, वर्टिसेस दे रखे हैं 6 और एजेस हैं R प्लस 2। तो 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 2 इक्वल टू R। तो R की वैल्यू कितनी आई 9, R इक्वल टू 9। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज R इक्वल टू 9, मीन्स हमारा 20 का आंसर हुआ A, क्योंकि R की वैल्यू 9 इसे यहीं पर दे रखी है, तो यहाँ पे 10 दे रखी है, तो 20 का करेक्ट आंसर हुआ A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 21, इन द गिवन फिगर DO एंड CO are the bisector of angle ADC and BCD respectively. If angle ADC equal to BCD equal to 60 degree and angle DAB equal to 100, find the measure of angle DOC and the angle ABC. वेरी सिंपल। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता ही है, जो पैरेललोग्राम, जो भी कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो यहाँ पर देखो एंगल ए, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो यहाँ पर एंगल ए कितना दे रखा है 100, एंगल बी हमें पता नहीं है, एंगल बी प्लस एंगल सी के बारे में पहले ही कहा था उन्होंने, बी सी डी इक्वल टू 60 डिग्री और ए डी सी भी 60 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 60 इक्वल टू 360। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 220 प्लस एंगल बी इक्वल टू 360। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिग्री। तो बी इक्वल टू 140 डिग्री। देयर आर टू ऑप्शन बी एंड सी, तो बी और सी में से कुछ भी सही हो सकता है। हम यहाँ पर अब एंगल DOC ये निकालेंगे, DOC ABC तो हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे DOC। तो DOC निकालने के लिए ट्राइंगल के सारे एंगल का सम हम सबको पता है 360 होता है। जब ये होल एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पर इतना एंगल 30 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो हम लिखेंगे एंगल ODC प्लस सिमिलरली ये भी एंगल OCD प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू एंगल O इक्वल टू 120। तो यहाँ पर देखेंगे किस में है एंगल O इक्वल टू 120, एंगल O 120 ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पर 21 का आंसर सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इन द रेशियो 1:64। इफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब इज 504 सेंटीमीटर क्यूब more than that of the smaller cube, then what is the volume of the smaller cube। क्योंकि हमें ये रेशियो में दे रखे हैं, तो जब हमें रेशियो में दे रखे हैं तो हम वॉल्यूम क्या मानेंगे V1, फर्स्ट वॉल्यूम मान लेंगे हम x, क्योंकि ये रेशियो में पहले से ही गिवन है, और V2 को क्या मान लेंगे 64x। अब उन्होंने क्या कहा है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब, यानी 64 इज़ द लार्जर, यानी V2 इज़ 504 सेंटीमीटर क्यूब मोर देन
दैट ऑफ द स्मॉलर क्यूब, और स्मॉलर क्यूब की क्या मानी थी x, और ये कितना था हमारा वॉल्यूम 64x इक्वल टू 504 प्लस x, ये x प्लस है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 64x माइनस x इक्वल टू 504, 63x इक्वल टू 504, सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 504 अपॉन 63 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या है गई 8। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब कितना हो गया V1 8। क्वेश्चन नंबर ए, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज़ द 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए और बी में से कोई आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द लार्जर क्यूब, तो पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे लार्जर क्यूब का, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब क्या माना था हमने 64x, तो 64 इंटू 8, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड का क्यूब इक्वल टू 64 इंटू 8, हमें साइड फाइंड करनी है, तो साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 8, 64 किसका होता है 4 का, और 8 किसका क्यूब रूट ऑफ है 2 का, तो हमारा आंसर आ गया 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर, तो ये किस में आंसर है ए, सो 22 का आंसर हमारा क्या हो गया ए, द करेक्ट ऑप्शन इज 22 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 टू गेट x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्शन में हमेशा फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं, लेट ए बी सब्ट्रैक्टेड, ए बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्वेश्चन नंबर क्या था x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड ए, लेट ए बी सब्ट्रैक्टेड इक्वल टू क्या आएगा आंसर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस ए वहाँ जाके प्लस से हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा एक्स रेज टू द पावर 4 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये सारी डिजिट यहाँ पर आ जाएंगी, तो प्लस एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस प्लस 1 इक्वल टू ए, तो हमारा आंसर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स रेज टू द पावर 4 तो कहीं है नहीं, तो 4 आ गया, एक्स रेज टू द पावर 3 भी कहीं नहीं है, माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 2x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर मीन्स प्लस एक्स स्क्वायर minus 3x and minus x means minus 4x and plus 7 plus 1 plus 8. So the correct answer is this. चेक करेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर किससे मैच कर रहा है, द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, तो 23 का आंसर हमारा रहेगा ए, 23 ए। क्वेश्चन नंबर 24, 6 more than 4 times a number is 4 less than 5 times the same number, find the number, तो यहाँ पर जस्ट इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा है 24 में 6 मोर मीन्स प्लस 4 टाइम्स अ नंबर, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, तो 6 प्लस x, 6 more than 4 times a number is means equal to 4 less than 5 times the same number, 4 लेस है यानी ये बाद में आएगा, किससे लेस है 5 times the same number यानी 5x माइनस 4, सॉल्व कर लेंगे, 6 यहाँ आ जाएगा, 6 प्लस 4 4 टाइम्स अ नंबर 4x, 6 प्लस 4 5x माइनस 4x, तो 10 इक्वल टू x,
सो द 24 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे। इन क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे मैच द फॉलोइंग। रेक्टेंगल या हमें मैच करने हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 का टी, 1 के टी में क्या कहा है, अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के साथ मैच कर रहा है। अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल में तो ऑल साइड्स है नहीं, तो ये तो हमारा कट हो गया। 1 का पी क्या दे रखा है हमें, ये। अब क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये पॉसिबल हो सकता है। सी देखिए 1 का आर, अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ये तो गलत है, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, सी भी गलत हो गया। नेक्स्ट हम स्क्वायर पे आते हैं। अब यहाँ पर 2 पे क्या दे रखा है, बी में 2 का क्यूब। अब पैरेललोग्राम हैविंग इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच ऑफ द एंगल इज़ अ राइट एंगल। अपोजिट, ये तो गलत है, अपोजिट कहाँ होती हैं, उसमें तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। चेक करते हैं डी में 2 का आर, अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच ऑफ द एंगल इज द राइट एंगल, यस इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो 25 का ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनालाइज करके करेंगे इसे। 26 क्वेश्चन, 26 में क्या दे रखा है, 26 क्वेश्चन देखिए। 26 क्वेश्चन में दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 3, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ अगेन x इज इक्वल टू 2, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो पहले ये क्यूब रूट ऑफ वहाँ जाएगा तो सामने क्यूब आ जाएगा, तो 2 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x, ये भी ब्रैकेट में। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3। अब यहाँ पर हमें ये है, तो इसको कैसे आगे सॉल्व करें, तो हम ऐसा करेंगे, लेट हम इसको एज्यूम कर लेंगे √3x इक्वल टू टी मान लेते हैं। अब जब ये अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ वहाँ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2t क्यूब। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई, t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रख के देख लीजिए, टी क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन टी क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, t माइनस 1 अपॉन टी, ये तो हमारे पास अभी आया ही था, t माइनस 1 अपॉन टी। नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 1 अपॉन टी। तो t से t तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे t माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू तो अभी जस्ट आई थी, हमने लिखी थी, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 अपॉन 3 ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू, तो वो हम निकालेंगे तभी इसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो जो अभी हमने सॉल्व किया था इसका स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम्स में भी बहुत आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, टी माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 64 अपॉन 9। तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 9 प्लस 2, ये माइनस है वहाँ जाकर प्लस, तो यही वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 8 अपॉन 3 64 अपॉन 9 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आंसर आ गया 8 अपॉन 3 64 अपॉन 9
+3। एलसीएम ले लेंगे 8/3 मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे 9 3 × 27, 64 + 27/9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 × 91/9, तो हमारा कितना आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 728/27। चेक करते हैं, यस, सी ऑप्शन। तो हमारा 26 का आंसर क्या होगा? 26 आंसर सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन गुड क्वेश्चन। 5 raised to the power x minus 1 plus 5 raised to the power x plus 5x raised to the power plus 1 is equal to 775। तो सबसे पहले हम 775 के यहाँ फैक्टर कर लेंगे। 775 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 6 7 31 इसके फैक्टर हैं। नाउ सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 27 उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 5 raised to the power x प्लस -1, हमें पता ही है जब -1 है इसका मतलब क्या हुआ होगा। पहले मैं एक बार क्वेश्चन उतार देती हूँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5/x/5। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि पावर -1 है। प्लस 5x, 5x यहाँ +1 है तो ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। 5 = 775। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इन सब में 5 raised to the power x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम 5 raised to the power x कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/5 + 1 + 5 = 775। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 5 raised to the power x 1 + 5 + 25/5 और 775 के भी फैक्टर्स कितने आए थे? 5 5 और 31। ये हमने क्यों किए फैक्टर अभी पता चल जाएगा। 5x सॉल्व कर लेंगे, 25 + 5 30 और 31 31/5 = 5 × 5 × 31। ये हमने इसीलिए सॉल्व किए थे। 31 से 31 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा? 5 raised to the power x = 5 × 5 × 5। हम इसको 5 × पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग करने पर हमारा क्या क्वेश्चन आंसर आ रहा है? x = 3। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चेक करेंगे x = 3। यस, द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 26 आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 26B, सॉरी 26B नहीं, 26 तो हम कर चुके हैं। 27 का आंसर आएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 27B, 27 का आंसर है बी। 28 पर चलते हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 28 15? क्वेश्चन नंबर 28, 15.01 होल स्क्वायर इंटू √730। ये तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ये डिवीज़न मेथड से जब हम इसका स्क्वायर रूट ऑफ निकालेंगे तो ये हमारा आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 15.01 × 15.01 मल्टीप्लाई 27.01। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6085.35। तो यहाँ पे देखेंगे 6085 किसके नियरेस्ट है? 85, यानी इसके नियरेस्ट है। ये तो ज़्यादा हो जाएगा 125। डी इज़ द नियरेस्ट, क्योंकि उसने पूछा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 28 का आंसर डी। 29, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स कैन वी मेक इन अ नॉन पॉलीगॉन हैविंग एन साइड्स बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस? तो ये हमें फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। अगर कोई पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स n है तो उससे हम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं विदाउट ओवरलैप किए हुए? तो इसका फॉर्मूला है n(n)-2। तो हमारा 29 का आंसर है बी ऑप्शन, n-2 ओनली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30,
टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक पैरेललोग्राम द मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड है? 3। तो 30 का ऑप्शन रहेगा बी। 30 का ऑप्शन रहेगा बी। 31, मोहित इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹41,250 at the rate of 6% per annum. What approximate compound interest will he obtain at the end of the 3 year? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है हमें। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100। तो इन्वेस्ट कितना कर रहा है वो? 41,250। 1 + R रेट है हमारा यहाँ पर 6/100 और टाइम है हमारा 3 years। सॉल्व कर लेंगे। 2 3 जा 6, 250। तो यहाँ आ रहा है हमारा 41250 इंटू 53/50 और इसकी पावर है 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 41250 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 50 50। तो यहाँ पर हम इसको कट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सॉल्व करके 49129.41। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, आगे 5 से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 5 8 जब 40 25 825। फिर इसको 5 से कट कर देंगे 10, फिर इसको 5 से करेंगे तो हमारा आएगा 165। फिर इसको 5 से कट देंगे तो हमारा आंसर आएगा 33। तो 33 53 53 53। तो इसको सॉल्व करके ये आ रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है? 49,129.41 माइनस 41250। तो माइनस करेंगे 7879.41। तो यहाँ पर 7879 डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 31 डी आंसर। 32 देखेंगे। x + y होल स्क्वायर 47, x² + y² 47, xy 9/2 19/2, देन द वैल्यू ऑफ 2x + y होल स्क्वायर x - y होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x² + y² इज इक्वल टू 47 गिवन, xy इज इक्वल टू 19/2 इज गिवन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 2x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y होल स्क्वायर। तो 2x + y का होल स्क्वायर x² + y² प्लस 2xy और इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला x² + y² माइनस 2xy। बस वैल्यू डालते जाएंगे। 2x² + y² कितना है? 47 प्लस 2 इंटू 19/2 प्लस 47 माइनस 2 इंटू 19/2। 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 इंटू 47 प्लस 19 प्लस 47 माइनस 19। सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 66 प्लस 28। तो सॉल्व करेंगे तो 132 प्लस 28 इज इक्वल टू 160। तो हमारा आंसर आ गया 32 का आंसर ए। 32 आंसर ए। 32 कर रहे थे हम यहाँ पे सॉल्व। तो 32 का आंसर है हमारा ए। 34 के क्वेश्चन, इफ़ वन मेंबर ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m देन द अदर 2 नंबर्स आर। ये चैप्टर क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो जस्ट वी हैव टू लर्न ऑलवेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस ट्रिपलेट 2m m² - 1 एंड m² + 1। तो ये फॉर्मूला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, सैम कट आउट 6 आइडेंटिकल सर्कल फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, फाइंड द शेडेड एरिया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर शेडेड एरिया है, लेकिन यहाँ सर्कल्स की रेडियस नहीं दे रखी। तो लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये है इसके एक सर्कल में 2 रेडियस, ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर है।
तो एक तरीके से ये पूरे डायमीटर जो है, तो एक तरीके से एक सर्कल के अंदर ये एक डायमीटर यानी 2 रेडियस और यहाँ 2 रेडियस यानी 4 रेडियस बराबर हमारी किसके हैं, 14 मीटर के, 14 सेंटीमीटर के, 14 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस कितने की होगी, 14/4 सेंटीमीटर यानी 7/2। अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ 6 सर्कल, 6 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 6 पाई की वैल्यू है 22/7, सर्कल से हमारे 7/2, 7/2, 7/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, तो हमारा कितना आएगा 3 इंटू 11 इंटू 7, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 33 इंटू 7 इज इक्वल टू 231, 231 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल आ गया। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो L इंटू बी, L क्या है हमारा 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो शेडेड का एरिया आएगा हमारा, माइनस कर देंगे 294 माइनस 231 इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है इसके संग, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा यहाँ पर 35 का आंसर है सी, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर फिनिश होता है हमारा क्लास 8 मैथ्स ओलंपियाड। थैंक यू, बाय।